जय श्री माता जी। सत्र में आपका स्वागत है। जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का सुबह के ध्यान सत्र में स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की अनुमति आप हमें प्रदान करें। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। श्री
निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार पर रहेगा। हमारा राइट हैंड भूमि माता पे रखेंगे। हमारा संपूर्ण चित्त ईटा नाड़ी और सहस्रार पर रहेगा। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईटा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे ईटा नाड़ी के ऊपर जो भी भूतकाल के विचार है, अशुद्ध इच्छाएं है, जड़त्व है, कृपा कर इस भूमि माता में विलीन कीजिए। धीरे से राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, हमारा संपूर्ण चित्त पिंगला नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर के कर्ता भाव, अहंकार, आकाश तत्व में विलीन कीजिए।
गोद में हमारा संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी को हम वंदन करेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी है। कृपा कर हमें पूर्णतया अबोध, पवित्र, निरागस, निश्चल बालक बना दीजिए। धीरे से हमारा चित्त स्वादिष्टान चक्र पर लाते हैं। नाभि चक्र पर लाते हैं। मध्य हृदय चक्र पर लाते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर लाते हैं। श्री राधा कृष्ण साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्लिप्त साक्षी बनाइए। कृपा कर हमें शुद्ध वाणी, पवित्र वाणी प्रदान कीजिए। धीरे से हमारा चित्त आज्ञा चक्र पर लाते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार चक्र पर, हमारा राइट हैंड सहस्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमें पूर्ण निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए। धीरे से हमारा राइट हैंड गोद में, हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार पर। इसी अवस्था में हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे।
जय श्री माता जी। अब हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है होली टॉक 16 मार्च 1984 न्यू दिल्ली। थोड़ा अंग्रेजी में पहले कहेंगे, इसके बाद I wish you all happy Holi. This is a wonderful festival started by Sri Krishna a long time back. After the advent of Rama, who was a very serious gentleman and who believed in a very sacrificing life of a benevolent king, when all these things were so much prevalent in the air that one has to be a benevolent person, one has to be charitable, one has to be sacrificing, and one has to be serious and like a king. The whole atmosphere of the society was a very serious atmosphere. Anything extreme if we do, we go to the wrong side, as you know. So the whole society became a very serious society. In that seriousness, it started taking to a lot of ritualism, and the rituals of the time that were very absurd and funny, like you shouldn't eat this food, you shouldn't touch this water, somebody should not touch you, you must take your bath, and in that wet clothes you must cook, all sorts of absurd things. They started off as the, what you call the dharma. They thought this was the dharma, the ritualism of the worst type started. So much so that the Brahmins in those days were not realized souls. They started giving them a lot of ideas that if you give a cow to the Brahmin, you will get moksha, or you must give this to Brahmin, you must do that to Brahmin. It was all become a beggar's house. All this upset Sri Krishna very much. And as you know, all incarnations follow the Samayachar. Samayachar means at that moment, at that time, whatever is the situation. And the Samayachar at that time, he found that he had to flout all these Vidhi Nishedas, by which you say this is good, that is bad. Now this happened actually in the north when Sri Krishna was here, and Sri Krishna never went down to the south till he became the king. So again, you can find the difference between the North Indian and the South Indians, that the South Indians don't celebrate Holi much. They celebrate other festivals, but not this holy festival so much. And here, see, everything has a bad result. Somehow human beings know whatever one does, you get into a bad result. So when Sri Krishna said it is a Leela, it is God's Leela, everybody thought he is the Leela. He became the Leela Maya. So the gradual settling of this another abandonment sort of temperament started in the north. That's why you find the people in the north are frivolous compared to the people in the south. The south you can call them absolutely sometimes jada, ritualistic, very much bound by rituals, while in the north you find people absolutely abandoned, nothing in between. So this abandonment came in the north quite a lot. Though some of the people stuck on to these very ritualistic things. So we had two types of people here, those who were just frivolous. They would only celebrate Holi, nothing else. For them no other function was higher than the Holi, because Holi was frivolous, and in the Holi they thought they can also take to drinks, they can take bhang, this, that. Actually Holi hasn't got that significance that you can take those
intoxicating drugs. It's not so, because Sri Krishna never took. It's only the Shiva who never incarnates but who drinks. Means in the sense that he consumes all the drugs and all these intoxicating things within himself. So there is no sense, I can't understand why people started taking during Holi, because they must have thought that if you have to be abandoned, you have to get rid of all your inhibitions, it's better to take to some sort of a drug like bhang and go mad and amok. But it was never the case of Sri Krishna. He never went amok. So the whole system has been misused in the north and same in the south. That people have become extremely ritualistic, just jada on the left side, and the north people are right-sided without any inhibitions about things. And that's why you find that the North Indian people do very well in the Western countries, because they can adjust themselves better. Now this frivolity is not the game of Sri Krishna. He is never frivolous. He plays tricks, but never frivolous. Inside is so deep. He is Yogeshwara. He is Yogeshwara. And how can Yogeshwara be frivolous man? He doesn't do it for frivolity, but he plays it in such a way that people who get into problems, he tries to play tricks in such a way that the tricks are not felt injurious or blatant or in any way dangerous or shocking to the people who need his help. So he does it in such a beautiful manner that he can just turn his finger and he can create a situation in which a person becomes aware that he is doing wrong. Now you know that I play so many tricks myself, and you have already experienced those tricks that I play upon. Now this is just to kill your ego, to kill your over astuteness or over emphasis on laws and order, qaida kanun, and some people are extremely strict about time. So to put them out of time, you can play lots of tricks with their watches, you can play tricks with their timing and all that. So to take you beyond the time, the gunas and the dharmas, Sri Krishna created a new awareness of Leela, in which the whole world is a Leela. But it's only Leela for people who are realized and settled in realization, not for people who are still embedded in this ignorance. They are not the one who can do it. So the Holi became a game. Holi was played only by Gop and Gopis. They were realized souls, so they played the Holi was alright. But nowadays everybody thinks he can play Holis. Whatever sins they may commit all their lives, they can do the Holi. It's not allowed. It's not allowed to people who can, everybody cannot play Holi. It's only for the realized souls that they can play Holi. Then in this way you have noticed that when you are realized, there is no jati. You all become one caste. You are yogis. You all become yogis. There's no jat. There's no caste. There's no community. There's no race. There is no consciousness of class and this class and that class. It's all finished. You all sit together in one line, thinking that you are a yogi. You will see a person coming from a very rich heritage, somebody who is earning thousands of rupees or pounds, and the another one is a very ordinary man, might be just a sweeper also, doesn't matter. He's a Saj Yogi, he's a Saj. Among Saj Yogis, there is no caste system. There is no higher and lower ranking or anything like that. But you have to be a Saj Yogi to play the Holi, to meet each other with love and make love in a way expressed that people feel that you are a recipient and a giver of love. Like people embrace, men embrace a man, women embrace women, and they also, that's how you pass your vibrations to each other. That's how you express outwardly your love to your own body, because you are all part and parcel of the same body. And if you are part and parcel of the same body, then this hand must look after this hand must look after this hand.
What you are doing is just you are circulating your love into this Virata's body, and so that the whole body feels the oneness. That's the situation it is. Then the colors are all representing your chakras. These are all the chakras, as you know. Every chakra has got different colors. So what happens? These colors just get distributed in the air, in the atmosphere. During holy time, you are representing those colors which are completely permeating into the atmosphere. So this is another thing when you play colors. When you color another person, you are just expressing that these your chakras may be blessed. Red color is of the Muladhara. All those colors that you use here are of different chakras. So just you are making the whole expression of your love, that let it be, you become completely filled with red color. Means innocence. Because as a child in the womb of the mother just sees the red color of the mother, color of the blood. So like that, you see different colors are spread on the face, and Abhira is the green color of the Guru Tattva. Like that, all these colors have got significance, that they are the colors of your chakras which are spreading all over to your friends, to your other brothers and sisters who are surgeons. So it has that symbolic expression that you are spreading your, actually the essence of your chakra, the basis of your chakra, the colors of your chakra, the fragrance of those chakras to other surgeons. So just permeating. I don't know, in Hindi language there's a better word, like in Marathi with the udhar means just क्या है, रंग को फेंकना होता है, रंग को उड़ाना, रंग को उड़ाना होता है, पर उड़ाने में वो बात नहीं आती जो उधड़ना। तो उधड़ तो बहुत वहाँ माना जाता है शब्द उधड़ना, उसको उधड़ दिया, माने ये कि निकाल के खोल के उसको ऐसे चारों तरफ फेंक। और फेंकने में फेंकना शब्द ठीक नहीं, बिखेरना, उधड़ने का मतलब है अपने अंदर से निकाल करके और उसको चारों तरफ बिखेर। लेकिन बिखेर आप हर एक चीज सकते हैं, पर उधड़ना जो है वो आप किसी गलत काम का नहीं कर सकते। ये मतलब शुद्ध शब्द उधड़ना। और इसलिए ये जो आप अभी कर रहे हैं, ये आप अपना दिल का प्यार, अपने चक्रों का रंग सब दूर आप बिखेर। आप इस बिखेरने में कोई भी अश्लीलता होना माने ये गंदी चीज। कबीर ने कहा है कि ऐसो रंग रंगो रंग रेजो लाल लाल कर। लाल रंग जो है, रेड कलर इज अ साइन ऑफ इनोसेंस। सो कबीरा से that you put me into such a color, oh, the one who is going to color me is the one. Rangarejo is the one who colors things. So he says, oh Rangarejo, make me so that the whole thing becomes red. Innocence fills me up with complete innocence, and innocence is the one he has asked for to be filled in. And same is with Shri Krishna, that he played with all these different colors to show that there are different chakras within us apart from the red, and the others that are there, all of them play a part to create a beautiful, joyful personality. So the people who are of eccentric nature, one-sided, one-track man, and unusually serious, if you see a conference of some, say, Western people that are sitting very seriously, like this, you thinkers. And when it comes to frivolity, they are so stupid that I've seen 80-year-old people doing the shake dance. They are already shaking, you know. Plus, they are doing the shake dance with a stick in the hand. You see, shaking. And very well placed people, very well placed, they behave in such a stupid manner that you can't understand. Either they become stupid or unnecessarily serious, drawn people, you see, showing off as if they are very great thinkers. So these things are not necessary at all to put up a show, but it is something within yourself that you feel joyous, and that is childlike. You have become childlike. Your smile, laughter, everything is childlike, innocent, and that's what should happen to all of us.
Now the holy day is to be celebrated in Delhi. I'm very happy because in the north only Holi should be celebrated, I think, because here it is Sri Krishna did his Leela and he had this holy day. But now I'm going to tell you one more thing about Sri Krishna, which is important, one must know, which I never have a chance to tell you about health problems we have from the wrong ideas about Holi or about Sri Krishna. Firstly, the foremost thing about Sri Krishna, you must know that he is Yogeshwar. He is detached. He is pure. So those who play Holi, sometimes I find they get involved in a funny way. That sort of a thing is absolutely not the Holi. It is anti-Holi. Actually, it is satanic. Because whatever is not liked by Sri Krishna, if it is done, then it is satanic. They play Holi in a way that they try to have their perverted temperament expressed. Secondly, the people who play Holi should know that they must put some oil on their body because Sri Krishna likes oil. They must eat some butter that day, or if they want, they can have some ghee put in the nose, which is very important, and something in the ear to put some oil. That is very important because this is all drying things. So if you put all these things, then your Vishuddhi Chakra will. Especially the Vishuddhi Chakra should be covered with lot of ghee or with what you call the makhan, is butter. You put it here and rub it on here. And those people who have Vishuddhi Chakra, if they do it every day, 2 drops of this ghee and in the ear also 1 drop of oil, and here little ghee or makhan, the butter is put here every day, will help you to have at the back also to have a very good vision. Because Sri Krishna was fond of it, and he believed that the ladies of the milkmaid from Gokul used to take all their butter to be sold in Mathura, where these horrible Rakshasas were living, and they were, you see, they were nourished with this butter, and this nourishment of the butter was making them very strong. So that's why he used to manage to steal the butter of these ladies for his own consumption and for the consumption of all the other children of Gokul, because it should not go to the Rakshas. And this was his idea. But the essence of his life is this, that one should understand that Sri Krishna, what he preached is that for a higher goal, you have to sacrifice the lower goods. This is the main thing, tattva of his life, the principle of his life. For a higher goal, you can sacrifice the lower goods. Like the lower goods are, now some people are, now this is, take the case of his stealing the butter. He just stole butter, nothing else. Because butter was very important for the Vishuddhi Chakra of the Gokul people, because with that they would have developed their self-respect, their courage, and they would have raised their neck against these horrible Rakshasas in Mathura. So it was important and vital in those days to have this butter for the people. So the principle is you should not steal. Then how can you steal butter? But the higher goal is to preserve the Vishuddhi Chakras of the people. So for that sake you can steal. But in our country, you see, everything can be understood very well in such a manner that you pervert it. Like now people think if Krishna used to steal, why not we steal? We can steal government money to fill our tummy. We can steal all the money from the people and have our own children being propped up. This is from higher goal to the lower goal. Just the other way. So perverted that from the higher goal to the lower. Now, for example, if you have to do something, say for mother, that is much more important than anything else. But when it comes to doing, first do for yourself and lastly for mother. That's wrong. And this is what I have to tell you today about something important
which I should not mention, पर हिंदी में कहेंगे कि हमने सुना है कि आप लोग रुपया तक देने में घबराते हैं। ये गलत बात है। ये सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। बम्बई के लोग और हैं, पूजा होगी तो सब में ये कशमकश लगी रहेगी कि हम कितना, यहाँ मांगना पड़ता है रुपये, तो कभी बम्बई में नहीं होता। आपको मालूम, बम्बई में लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं और अपने यहाँ उन्होंने बना रखा है इतना रुपया हम भगवान के काम के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि लोगों को आपसे रुपया मांगना, और इस तरह की चीज होनी नहीं चाहिए। और अगले वक्त मैं ये ना सुन पाऊं कि आप लोगों से रुपया मांगा जाए। ये तो परमात्मा का काम है। आप यहाँ आकर के इतना लाभ उठाते हैं, आपकी तंदुरुस्ती हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, आप टाइम नहीं दे सकते अपने को, आप ध्यान नहीं कर सकते, और आपको दुनिया भर के काम है, लेकिन आपके पास ध्यान करने को टाइम नहीं, ध्यान करने का टाइम नहीं। मतलब यह है कि अपने लोग, मुझे बाजार जाना था, वहां मैं क्या करूं, मुझे जरूरी आज सब्जी आई थी, सुना बड़ी ताजी, तो खाने जाना, लेकिन ध्यान के लिए मुझे अपने ब्लाउज का मैचिंग कराना था, इसलिए मैं गई। आदमियों का दूसरा, आज दफ्तर में कॉन्फ्रेंस थी, मुझे जाना ही था उस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं ध्यान नहीं कर सका। भाई सुबह 4 बजे उठोगा कॉन्फ्रेंस, जो जरूरी चीज है वो है ध्यान करना, जो बड़ा गोल है उसे देखना। दफ्तर थोड़े से आपने नहीं किया तो भी कुछ नहीं जाएगा, तो लोग ऐसे हजारों दफ्तर वाले मैंने देख लिए कि जो फाइलों पे फाइलें लग के मर गए, उनको कोई पूछता भी नहीं कहाँ गए और कहाँ गए। हजारों मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी काटी। तो दफ्तर की जो महत्ता है वो सब मैं जानती हूँ, उसकी महत्ता आप मुझसे न बताएं। क्या दफ्तर में ये था, ऐसा हुआ, दफ्तर में मैं फंस गया। दफ्तर क्या चीज, आपसे ध्यान नहीं होता। इतनी छोटी सी चीज आपसे नहीं होती, ये भी सोचना चाहिए हम माँ से हम सब ठीक करवाना चाहते हैं। हमने माँ के लिए क्या, सब अपने मन में सोचे कि हमने माँ के लिए किया। सबसे निम्न चीज है कि पैसा देना, इससे निम्न कुछ है। माँ कितना रुपया देती रहती है साल, हमने कितना रुपया दी। वो श्रीवास्तव साहब तो कोई सहयोगी नहीं, लेकिन उनके एक अकल बहुत जबरदस्त है कि अगर इसमें रुपया पैसा दिया जाए तो अपना लाभ होता है और उनके होगा। उनको सारा लाभ हो रहा है रुपये पैसे का, और आप लोगों को लाभ नहीं होता। फिर कहेंगे कि हमारी नौकरी नहीं चलती, हमें घाटा आ रहा होगा ही। वो होशियार आदमी है, उनका चलो भैया ये तो पालो, और आप लोग 2-2 रुपए 4-4 रुपए के लिए, मुझे तो आश्चर्य। मोटरों में घूमते हैं, सबके पास मोटरें हैं, पेट्रोल है, सब चीज, शानबाजी बहुत। ये जो चीज ऊपर आ गई है दिखाने की, दिखावा, ये अपने नॉर्थ इंडिया की खास चीजें के ऊपर का दिखावा होना चाहिए। कपड़े अच्छे होने चाहिए, मोटर होनी चाहिए, घर सुंदर होना चाहिए, लेकिन आपके मंदिर में कितना दीप चल रहा है। सादगी पे, सादगी पे आइए, तभी अंदर के आप दीप की ओर नजर जाएंगे। ये मैं नहीं कहती कि आप फकीर बन के घूमिए, ये बात नहीं। मतलब ये है कि आदमी को ट्रेडिशनल होना चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से रहिए, लेकिन जो ग्लैमरस बना है और जो आदमियों की शान शौकी है वो जरा खत्म। हम लोग कोई अंग्रेज नहीं कि 3 पीस सूट पहन करके घूमे, क्या जरूरत है सूट पहने। अपना देसी कपड़ा पहनिए, देसी तरीके से रहिए, उसमें अपनी शोभा है, उसमें अपना। बेकार में अभी बैठते क्यों नहीं, इधर उधर देखने लगे। तो कहती है कि माँ बात ये है कि मैं चपरासी की बीवी। तो मैंने कहा अच्छा चलो बैठो यार, जाने तुम शरीर पहन के आई हो तो कहाँ जमीन पे बैठो, चलो। यही हमारे धोबी साहब, यहाँ एक हमारे धोबी साहब थे दिल्ली में, बहुत दिनों तक रहे धोबी, अभी भी है। तो वो एक दिन सूट वूट पहन के आए। वो तो धोबियों का ये कि किसी का भी सूट झाड़ के, ये धोबी की जा, तो किसी का सूट उठ झाड़ के आए तो कहने लगे कि माता जी कैसे सूट लग रहा है। मैंने कहा तो साहब का सूट है। कम से कम हमारे घर तो साहब का सूट पहन के बता। वो भी काफी लंबा चौड़ा था। तो मैंने कहा इसीलिए तुम हमें छोड़ते नहीं हो, क्योंकि साहब का ड्रेस तुमको फिट होता है, इसीलिए तुम हमें छोड़ते नहीं हो, मुझे पता है। ये तो हम लोगों की दुर्दशा है। यानी ये कि सूट जरूर झाड़ेंगे, चाहे वो किसी का मारा हुआ हो या नहीं। सूट झाड़ के रोब झाड़ना कितनी देर की रोब होता है,
ये रोग कितने देर का, एक क्षण भी नहीं, अंदर का रोग होना चाहिए मनुष्य में। और ट्रेडिशनल नहीं हम लोग, औरतें फौरन स्लीवलेस पहन के घूमती हैं। मैंने देखा है औरतों को स्लीवलेस फट से पहन, स्लीवलेस पहनना अपने आप कोई देवी देवता कभी मैंने सुना नहीं स्लीवलेस पहनती। हमारी लड़की ने एक दिन कहा कि माँ यहाँ सब लड़कियां, जब दिल्ली आए सब लड़कियां हमारे स्कूल में स्लीवलेस पहनती हैं, हम पहने? तो हमने कहा जैसा तुम्हारा मन हो, पर तुम क्यों नहीं पहनती? मैंने क्योंकि मैं तो नहीं पहन सकती, क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं, मुझे शर्म आती है, शरीर क्यों खुला जाए, ये तो चीज ठीक नहीं। तो कहने जब ठीक नहीं तो आप हमसे कहती क्यों नहीं कि ठीक नहीं? मैंने कहा आपके पास अकल है, आप खुद तय करिए कि अगर हम नहीं पहनते और आपको पहना है तो हम तो आपको जबरदस्ती करें। कब मैं कभी ना पहनूं, देयर इज नो क्राइटेरिया। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने हाँ कर दिया। मैंने कहा आप अपनी दिमाग लगाइए कि माँ क्यों नहीं स्लीवलेस पहनेंगी, इतना लंबा गला पहनेंगी, ये सब तरीके आप छोड़ दीजिए, सहयोगियों को शोभा नहीं। कायदे के कपड़े, जो कायदे के कपड़े अपने ट्रेडिशनल तरीके से, पाँव में ठीक से पायल होने चाहिए, आपके पाँव में बिछिया होनी चाहिए, आपके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, कायदे की औरत होनी चाहिए। बाल कटा के बैठ गए, बाल किस लिए कटाने के? क्यों बाल कटाती हैं आप कोई अंग्रेज है जो बाल कटाते? इसलिए आपको बाल कटाने की जरूरत है, इस समझ नहीं आता। हमारे यहाँ बाल कटाना सिर्फ विधवाओं का होता है, और विधवाओं को भी बाल कटाना जो होता है वो बिल्कुल मुंडन होता है, यानी कि बाल कटा करके हेयर ड्रेस बना करके घूमना। सहयोगियों को शोभ नहीं, यही आदमियों का हाल। अब ये लोग भी आजकल मैंने सुना यहाँ के आदमी लोग, उस सहयोगी भी काफी फैशन सहयोग में बिल्कुल नहीं शोभा। आपकी डिग्निटी ने, ऐसे आदमी को आपको मालूम नहीं कोई इज्जत नहीं। प्रदेश में मैंने देखा है, हमारे साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर ने सेक्रेटरी की बीबी थी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी जो था उसकी बीबी आई एक बार, वो साउथ इंडियन थी, लेकिन वो बीबी अपने को बहुत अफलातून समझती, तो दुबली पतली थी। और एक दिन हम लोग पार्टी में गए खाना खाने, तो वहां पर देखा कि हम गए तो बड़ी इज्जत से उन्होंने बिठाया हमको, सब कुछ हुआ, हमारे हस्बैंड बैठे और ये महाशय जो वहां बैठे, तो उन्होंने कहा कि आपकी बीबी कहाँ है? कहले आपकी तो कोई बीबी आई नहीं। कहले मेरी कोई बीबी नहीं आई, वो तो आने वाली थी, वो कहाँ चली गई? कहले नहीं कोई नहीं आई। उसके बाद बैठे हम, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी कोई सेक्रेटरी आई हुई है। देखा कि उनकी बीबी साहबा वहाँ जीन पहन के पहुंची, तो उन्होंने कहा उसकी सेक्रेटरी हुई। वो अपने को बड़ा खूबसूरत समझ के घूम रही थी। असल में औरत में डिग्निटी जब नहीं होगी तो ऐसी लगती जैसे कि कोई क्लर्क बाबू कहीं की आई हुई है, या कोई वहां पर तो जमादारी के जैसी दिखाई देती है हिंदुस्तानी औरत, जो इस तरह के कपड़े पहने घूमती, बिल्कुल जमादारी। और वो ऐसे जमादारी जैसे कपड़े पहन करके और घूमना कोई अच्छी बात। अपनी इज्जत अपने हाथ, अगर आप अपनी इज्जत नहीं रखेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं। आप लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से चलते उठते, अपने देश के गर्व, जो अपने देश का ड्रेस है सबसे अच्छा ड्रेस है। हाँ कभी कभी पहनना पड़ता है फॉर्मल, इस पर कभी आप पहन लीजिए सूट, और हर समय सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत से सहयोगी लोग रोग झाड़ने को जाते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन के आए वो लोग उनसे कहते हैं कि माँ हमें इसलिए नहीं अच्छा लगता कि वहां पर सब सूटी टूटी लोग रहते, उनको अच्छा नहीं, क्योंकि आप उनका अनुकरण कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग क्या अजीब से लोग हैं, इनके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस है, उसे पहन सकते हैं, इतनी गर्मी हो रही है उस वक्त में ये लोग अपने हमारे ऊपर ये पहन करके आ रहे हैं। इनको बिल्कुल ही कोई अपना प्रतिष्ठा नहीं। जो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं वो इस तरह से ग्लैमर तो वो चीज है जिसमें आदमी में एक तरह की डिफिडेंस होता है, वो ग्लैमर लगाता है। सर पे आप डालडा का टीन रख लीजिए, उसके ऊपर में बुफा बनाइए और फिर वो डालडा का टीन और या बालों में खूब ऐसे ऐसे सजा के बाल बनाए, क्या जरूरत है? कोई जरूरत। आप बिल्कुल सादगी से रहिए। कहीं आपने कोई देवी को देखा है कि वो इस तरह के बेकार के आडंबर करे? अगर करे, हमें एक बार हमें जबरदस्ती ठेल ठाल के लोग ले गए, तो मैं तो भूत लगने लगे। मैंने कहा हे भगवान थे कोई मुझे कुछ नहीं। एक आदमी सर दर्द, तो कैसे लोग बर्दाश्त करते, और किस लिए सारा बर्दाश्त? इससे किसी को लाभ नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता, किसी को आनंद नहीं आता, उल्टे घबराहट होने लगती। तो ये चीजों को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की जो लीला है, उस लीला में सौष्ठव, उसमें माधुर्य है, उसमें इस तरह की गंदगी नहीं है कि जिसको देखते साथ लगता है ये क्या चले आ रहे हैं सामने से, 4 तरह के बाल रंगा करके, ऐसा बड़ा सा चश्मा पहन करके, जैसे एक खूंखार इंसान आपके ऊपर चला।
उनके अंदर सौष्ठव, उनके ड्रेस में देखिए पीताम्बर पहनते थे। हमारे यहाँ कितने लोग पीताम्बर पहनेंगे यहाँ बताइए, जो कृष्ण पहनते, क्योंकि वो तो पीताम्बर पहनने से तो कहेंगे अरे बाप रे हम तो बिल्कुल देहाती हो, कोई नहीं पीताम्बर। और वो मुकुट लगाते थे तो भी मोर मुकुट लगे, मोर उसको लगा लेते, क्योंकि थे तो भगवान ही, तो उनको मुकुट चढ़ाना तो मोर का लगा लेते। लेकिन अपने आप गुफा बना लेते बताइए, और आदमी लोग और क्या क्या तमाशे कर रहे हैं, इसका क्या फायदा, क्या फायदा। जो असलियत पे आदमी को रहना चाहिए। पहली चीज ये है कि अपने को ये समझ लेना चाहिए कि हमें असलियत इंसान की जो है वो बहुत रुचिकर और सुंदर होती है। और जो ऐसी फालतू चीजों के पीछे में जब आदमी जाता है तो उसका जो रूप है वो विद्रूप होता है, ऐसे एकदम विद्रूप हो जाता है। मैंने देखा बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों की बीवियों को और बहुत सारे आदमियों को कि एक साहब आए, बड़ा अपने को डैंडी शैंडी बना करके यहाँ पहन करके आए हमारे, आपसे बता रहे हैं, और वो बड़ा अपने को सोच रहे थे पता नहीं क्या बन गया। तो हमारे यहाँ कुछ अंग्रेज आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा तो बेरर है, तो उनके हाथ में उन्होंने अपने सारे ग्लास वास पकड़ अब वो अपने को बड़ा लगा के टाई वाई लगा के आए। मैंने कहा दीजिए इन राजा महाराजों का सवाल ही खराब हो गया है, बड़े बन के आए थे वहां से, और इनको उन्होंने सबने वो पकड़वा दिया। तो मैंने कहा कि भाई विचारों को ऐसी पकड़वा दिया उन्होंने। ये एक दिन मेरे साथ ऐसा, मैं एक पार्टी में गई थी, तो वहाँ एक अम्बासडर साहब हिंदुस्तान के बड़े अंग्रेज बन के आए थे, तो मैंने सोचा कि कोई निग्रो होगा, उसको भी बेरर बना के भेज दिया होगा, यहाँ पर कोई निग्रो है कि क्या है, तो उसको मैंने खुद ही ग्लास पकड़वा दी। तो ये दौड़े दौड़े अरे क्या करती हो, ये अपने अम्बासडर फलाने। कायदे से अपना बंद कॉलर का पहन करके कायदे के आते, तो मैं कहती भी कि हिंदुस्तान के अम्बासडर आए हुए, ये इतनी वो टाई वाई लगा के आए, और वो भी खूब मोटी ऐसे ऐसे खुली हुई, बिल्कुल जैसे बेरर लोग लगा। मैंने कहा तमीज से कपड़े पहने। ऐसे इंग्लैंड में आप देखिए कि रानी का जब वो होता है पार्टी, तो वहां भी चलता है, ये सब अंग्रेजों से हमने सीखा हुआ फालतू का। तो वहां पर ये है कि टेल कोट आप पहनते हैं, उसको वो क्या लाउंज शूट कर। अब वो सबके पास तो होता नहीं, कोई रखता नहीं। वहाँ एक मॉस ब्रदर्स करके है, मॉस ब्रदर्स, तो मॉस ब्रदर्स जो है वो सबको देते हैं कि आप ये हायर। अब भैया अच्छे भले लोग सीधे नहीं चलते, टेढ़े टेढ़े चलते। मैंने कहा क्या वो तो कंफर्टेबली चल रहे हैं, उनको सब टाइट कपड़े कोई लटके हुए, किसी के यहाँ तक आ रहे हैं, कोई ढीले डाले बिल्कुल जोकर बने हुए क्लाउन जैसे। मैंने कहा तो अच्छे भले लोग थे, कैसे लग रहे हैं। मुझे तो हंसी पे हंसी आई, पूरी समय मुझे हंसी आती है। तुम्हें हंसी क्यों? मैंने कहा ये देखो क्लाउन, ये तो इतना अच्छा आदमी है, इसको क्या हो गया क्लाउन जैसे बना चला। भगवान की कृपा से जब हम पहुंचे तब से अलाउड हो गया कि आप अपना नेशनल ड्रेस पहन जाए। तो मैंने कहा नहीं तो मैं तो आपके साथ चलती नहीं क्लाउन बन करके, मैं चलने नहीं वाली। ये भगवान की कृपा हो गई तब से ना। फिर उसमें अजीब अजीब लोग जैसे आते हैं, वैरायटीज आती हैं, कोई अजीब तरह का पहन के आते हैं, जिसको क्या अजीब तरह पर दिखने को तो मिलता है कि इनका नेशनल ड्रेस क्या है। वैरायटी से सौंदर्य आता है, सब अपने ट्रेडिशन की तरह से कपड़े पहनते हैं। उनके देश में जो ट्रेडिशन बनता है, अपने देश में भी जो कुछ ट्रेडिशन बने हैं वो भी इस हिसाब से ट्रेडिशन बने हैं कि जिससे हमारे देश में जो जरूरी चीज है, जिस तरह का ड्रेस पहना, वो धीरे धीरे वो ट्रेडिशन बांधते जाता है। जिस तरह का हमारे लिए शोभा देता है, उपयोगी है, उसको छोड़ के एकदम अंग्रेज जैसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। और अंग्रेज जैसे पहनेंगे नहीं तो बिल्कुल जैसे वो बीच पे पहन के घूमते वैसे घूमे। दोनों चीज हमारे देश के लिए शोभा है। हमारा देश का आदमी बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान है, क्योंकि बड़े पूर्व जन्म के सुकृत से वो इस देश में पैदा। इनको पूर्व जन्म का कुछ मालूम ही नहीं, फिर उसके सुकृत का कौन बात। तुम्हारे तो पूर्व जन्म के इतने सुकृत हुए, इस देश में आप पैदा हुए, और इस देश में पैदा होने के बाद इसकी शान से रहे।